देवी खड्गमाला का अगला पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने इसके विषय के अंदर थोड़ा बहुत समझा था कि जो मंत्र की शुरुआत होती है, जो स्तोत्र की शुरुआत होती है, वहां से हमने समझने का प्रयास किया था। ये जो पूरा श्री चक्र मंडल है, उसके भीतर की जो निहित शक्तियां है, उसको कैसे जागृत की जाए। जागृति ही महादेवी जप सिद्धिं कुरुष्व में हमने सिद्ध कुंजिका के अंदर ये मंत्र के विषय में समझा हुआ था। सिद्ध कुंजिका का जो लेक्चर है उसके अंदर अवेकिंग क्या है, जागृति क्या है। जागृति वो है कि जहां अस्तित्व अपने प्योर फॉर्म के अंदर है, जहां अस्तित्व के अंदर कोई बाधा नहीं है, वहां से प्रकृति अनंत की ओर ही बढ़ रही है। वो प्योर फॉर्म है, क्योंकि श्री चक्र का जो उद्भव हुआ था या उसके ऊपर जो भी देवी देवता विराजमान हुए, उनकी शक्तियां विराजमान हुई। जब ये कॉन्सेप्ट बना तब इसके अंदर ब्रह्मांड के सर्जन से लेकर विसर्जन तक की सारी चीजें, सारा रहस्य उसके अंदर निहित कर दिया। पिंडेशो ब्रह्मांड। जो अपने पिंड को समझता है वो ब्रह्मांड को समझ सकता है। विज्ञान, ज्ञान, कारण, महाकारण, ये सारे अस्तित्व जब एक प्योर फॉर्म के ऊपर आते हैं, जो मूल सत्ता के ऊपर आते हैं, तो वहां से ऊर्जा जनरेट होती है। अब बात आती है कि जो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी इनबिल्ट है, जो नित्य है, हम जो आगे समझने जा रहे हैं वो नित्य शक्ति के बारे में समझने जा रहे हैं। नित्या, षोडश नित्या, वो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट ही है। बस हमें उसके प्रोसेस को समझना है। जब हम उसके प्रोसेस को समझ जाते हैं तो फिर ये 16 नित्याओं को बार बार रिमाइंड करने की, बार बार अवेकिंग करने की या बार बार उसके पूजन करने की जरूरत नहीं रहती। श्री चक्र का एक्टिवेशन, वो कहते हैं श्री यंत्र जागृत कैसे होता है, श्री चक्र एक्टिव कैसे होता है, उसके अंदर देवी विराजमान है, वो कैसे हम पहचान सकते हैं। श्री चक्र की जागृति क्या है। मूल संदर्भ में अगर विषय हम समझने जाए तो श्री चक्र की जागृति वो तुम्हारी जो सुषुप्त अवस्था है उसके भीतर अगर तुम जागृत हो जाते हो, वहां तुम्हारा ध्यान खुल जाता है, वहां पर भी तुम सचेत हो, वहां पर भी तुम आनंदमयी हो, वहां पर भी तुम्हें कोई भी प्रकार का विषाद, संशय, भय, घृणा, ये सारी चीजें नहीं है, विकार नहीं है वहां पर, तो समझ लेना कोई चक्र की जागृति हो गई है। तुम अगर निश्चिंत हो, आनंदमयी अवस्था के अंदर हो,
तुम्हारे भीतर किसी प्रश्नों का अब उद्भव नहीं होता है, कोई संकल्प विकल्प खड़ा नहीं होता है। तुम एक निरव शांति के अंदर चले गए हो, तो समझ लेना कि चक्र का एक्टिवेशन हो गया है, वो जागृति हो गई। तुम्हारा ध्यान भी समाप्त हो जाता है, तुम्हारा विज्ञान भी समाप्त हो जाता है। तुम्हें अब किसी भी वस्तु, विषय, तत्व, निहितत्व, कारण, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इससे परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हारे पास सारी उपलब्धि है, तुमने सब उपलब्ध कर दिया है, पर सबसे निर्वाण हो चुके हो। तो समझो तुम्हारा श्री चक्र एक्टिवेट है। क्योंकि गुरु वो नहीं करेगा, गुरु वो प्रोसेस नहीं करेगा कि तुम्हारा कुछ चक्र एक्टिवेट कर दे तो तुम्हें ये दुनिया के भीतर सिद्धि मिले, नवनिधि मिले, तुम्हारे पास करोड़ों की संख्या मौजूद हो जाए, तुम सबको आकर्षित करो, कुछ चमत्कार करो। क्या गुरु इतनी तुच्छ सिद्धि देगा तुम्हें? क्या श्री चक्र इसीलिए बना हुआ है कि तुम इस तुच्छ सिद्धियों का उपयोग करके तुम लोगों का कार्य करो, तो वाहवाही बटोरो, प्रशंसा बटोरो। उसके क्लासेस खोल लो, फिर उसके वर्कशॉप, सेमिनार ले लो। क्या इसके लिए श्री चक्र का एक्टिवेशन होता है तुम्हारे अंदर? श्री चक्र का एक्टिवेशन होने पर तुम्हारे भीतर की जो सारी शक्तियां है वो ही तुम्हें प्राप्त हो जाती है। ये भगवती की 16 नित्या है, जिसे नित्य शक्ति कहते हैं। नित्य शक्ति का अर्थ है हमेशा के लिए, जो आदि में था, जो अभी है और जो आने वाले युग के अंदर भी वो रहेगी। तो वो वही चीज रह सकती है जो तुमने बाहर से प्राप्त नहीं की हुई है। और जो बाहर से प्राप्त की हुई है और मंथन तक, बुद्धि तक पहुंची है, तो समझ लेना वो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। क्योंकि अभी के साधकों को देखता हूं, सारे बुद्धि योग की तरफ ही जा रहे हैं। संग्रह कर लूं, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करेंगे, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करेंगे कि जाने कोई रेस में चल रहे हो ये लोग। क्यों करना है? बुद्ध कभी ये नहीं करेगा। बुद्ध कभी संग्रहखोरी नहीं करता। ज्ञानी या जिसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, या तो जो ये अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, वो संग्रहखोरी क्यों करेगा? जब उसके पास चिंतामणि खुद है, तो वो किसी और के विषयों का चिंतन क्यों करेगा? इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी उपलब्धियां है। आप देखने जाएंगे, पीडीएफ शेयर करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, और सब लोग पीडीएफ डाउनलोड करके फिर उसका एक अलग इस्तेमाल चालू होता है। क्या करते हैं? शेयर। पढ़ते नहीं है, शेयर करते हैं। एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चलता रहता है। पढ़ते नहीं। कोई पढ़ता है क्या? मेरे को तो वही नहीं समझ आता, कौन पढ़ता होगा? 500 पन्ने की किताब है, चलो रख लेता हूं, कभी कभार जब भविष्य के अंदर समय मिलेगा तो मैं ये पीडीएफ पढ़ लूंगा। फिर क्या करेंगे? और पीडीएफ की संग्रह करेंगे। काली संहिता है, रावण संहिता है, भैरुंड संहिता है, उडिश तंत्र है, स्पंदन शास्त्र है, श्री विद्या सपरिया है, नवान तंत्र है,
शिव सूत्र पड़ा हुआ है क्या? क्या करते? इकट्ठा करते। क्यों? ऊपर ले जाना है। जो तुम्हारी बाह्य स्मृतियों के ऊपर कार्य करती है, जो विद्या है, जो ज्ञान, जो अनुभव, जो तुम्हारी बाह्य स्मृति के ऊपर कार्य करता है, वो किसी काम का ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तोते बन सकते हो, पंडित बन सकते हो, तुम एक पंडित बन सकते हो, पर बुद्ध नहीं बन सकते। तुम वो अवस्था को प्राप्त करने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी सारी स्मृतियां बाह्य पटल के ऊपर है। तुम्हारा जागृत मन तक ही वो कार्य करता है, क्योंकि जागृत मन को विषयों से संलग्न विकार पसंद है। विषयों से संलग्न विकार पसंद है, क्योंकि वो अलग अलग विषयों के अंदर उसकी रुचि जाती है। कभी तंत्र कर लिया, कभी मंत्र कर लिया, कभी हीलिंग कर ली, कभी चक्रा सिद्ध कर लिए, कभी कुंडलिनी को बोले ना कि कुंडलिनी को बीन बजाई, कभी ये शिविर किया, एडवांस हीलिंग, साउंड हीलिंग, बहुत सारे प्रकार की हीलिंग होते हैं। अभी तो दिमाग फट जाता है ये सारी चीजें देखकर। ये 10 साल पहले कहां थे ये सब? 15 साल पहले ये सब कहां थे? इसलिए भगवती की ये नित्य शक्ति को समझना है कि जो थी, है और रहेगी, इसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ये सदैव के लिए है। इसे इसलिए नित्या कहते हैं। और नित्या कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। घूंघट के पट खोलते है पिया मिलेंगे, बैठा है घर भीतर रहता है सचेत। तुम्हारी उत्क्रांति क्यों नहीं हुई? तुम साधक बन गए, साधना लाइन में आ गए, तुमने श्री विद्या की दीक्षा किसी ना किसी गुरु से ले ली, तो उत्क्रांति क्यों नहीं हुई? तुम्हारा विजन क्यों चेंज नहीं हुआ? तुम इतने तर्पण, इतनी सपरिया, इतने नवावरण करते रहते हो, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर? तुम 3 घंटे बैठ के पूजा करते हो, मंत्र करते हो, पाठ करते हो, स्तुति करते हो, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि सब बाहरी हो रहा है। तुमने डूबने का प्रयास ही नहीं किया तो तैरोगे कैसे? जो डूबता है, जो डूबना सीखता है, वही तैरना सीखता है, क्योंकि डूबने वाला ही अपने हाथ पांव चलाएगा बचने के लिए। तुम तो किनारे के ऊपर बैठने वाले एक मुख दर्शक हो सिर्फ। एक फकीर था, बहुत ऊंची कक्षा का फकीर था, बहुत ही ज्ञानी था। उसकी बातें कुछ अलग लेवल की होती थी। वो शून्य के परे की बातें करता था, जो आजकल के शास्त्र पढ़ने वाले को पता नहीं था। लेकिन उसने बातें बहुत सुनी थी कि ये इंसान पहुंचा हुआ है परमहंस की पदवी तक। वह अवधूत था। तो पंडित उसके पास गया। पंडित ने बोला कि आप जिस युग की या तो जिस जगत की बात कर रहे हैं, या जो आपकी जो अवस्था है वहां की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? क्या मैं वो सीख सकता हूं? वो परमहंस ने हंसते हंसते किया, क्यों नहीं सिखा सकता? सिखा सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक कार्य करना होगा मेरा। उसने बोला, कहिए क्या कर सकता हूं? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास
गाय है, कुत्ता है और बिल्ली है, तो क्या हाँ है कि बहुत अच्छा पशुधन है तुम्हारे पास? तो क्या हाँ, वो रखता हूं मैं। तो परमहंस ने कहा कि तू एक काम कर, तुझे तो शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तूने वेद कंठस्थ कर लिए है, शास्त्र कंठस्थ किए हुए, क्या तू उनको वेद समझा सकता है? गौ को, कुत्ते को और बिल्ली को, क्या तू उनको शास्त्र समझा सकता है? शास्त्र ना समझा सके तो व्याकरण समझा सकता है मंत्र का। अभी पंडित बौखला गया। पंडित ने सोचा ये क्या कर दिया इसने, पर ये परमहंस पदवी का है तो शायद ये चमत्कार हो सकता है कि इन्होंने बोला हो और हो गया हो। तो पंडित ने शुरुआत की। पंडित ने पहले दिन से शुरुआत की तो बोले अभी तो धीरे धीरे सीखेंगे, पशु है, मनुष्य थोड़ी है। वो हर रोज वो पशु के सामने पुस्तक खोल के बैठकर उनको सिखाने लगता था। 6 महीने हो गए। 6 महीने तक कंटिन्यू वो सिखाता रहा। 6 महीने के बाद वो वापस वो परमहंस के पास जाता है और परमहंस से पूछता है कि आपने जो बोला था वो मैं कार्य तो कर रहा हूं, पर मेरा कार्य कब से शुरू होगा? परमहंस ने बोला कि जब तू मेरा कार्य खत्म कर देगा, दूसरे दिन से मैं अपना कार्य शुरू कर दूंगा। क्योंकि कितना सीखा उन्होंने, गौ ने, कुत्ते ने और बिल्ली ने कितना सीखा, कितना व्याकरण सीखा। लेकिन मैं तो अच्छे से समझा रहा हूं, लेकिन वो समझ रहे वो मुझे पता नहीं। वो क्या समझ रहे वो मुझे पता नहीं चलता। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमहंस ने बोला इसीलिए मैं तुझे नहीं समझाता। तो मैं जिस युग की बात कर रहा हूं, जिस अवस्था की बात कर रहा हूं, जिस जगत की बात कर रहा हूं, वो तब तक तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी कि जब तक सामने सुनने वाला ना हो। अभी सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? जो तुम सुन रहे हो, वो तुम सुन रहे हो, तो कौन सुन रहा है? वो तुम्हारे कर्णों से आवाज तो जा रही है मेरी, लेकिन अंदर बैठ के सुन कौन रहा है उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। पहले के जमाने में इतना सारा ज्ञान, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का, तंत्रों का, इतना सारा ज्ञान जब प्रकट हुआ तो जब वहां के सीखने वाले थे तो उनके दिमाग के अंदर तुरंत ये चीज चली जाती थी। इसलिए उस समय के ऊपर मंत्र सिद्ध थे। उस समय के मंत्र, उस समय के स्तोत्र सब सिद्ध थे। तो जैसे जैसे मनुष्य की उत्क्रांति होने लगी, वो अपनी बुद्धि का उपयोग ज्यादा करने लगा। और जैसे जैसे वो अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगा, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन और खड़े होने लगे। यहां मैं बात ऐसे नहीं कर रहा हूं कि कुछ समझना नहीं है, सब समझना है, पर किसको समझाना है वो जरूरी है। तुम्हारे भीतर सुनने वाला कौन है? तुम अपने बाह्य मन से सुनोगे तो मेरे शब्दों के ऊपर तर्क लगाना शुरू कर दोगे। तर्क लगाओगे, फिर तर्क लगा के क्या करोगे कि मेरी वाणी गूगल से मैच हो रही कि नहीं, यूट्यूब से मैच हो रही कि नहीं, शास्त्रों से मैच हो रही कि नहीं, ये तर्क लगाना शुरू करोगे। या तो किसी अपने आजू बाजू के विद्वानों को पूछना शुरू करोगे। इसलिए सुनने वाला कौन है? बाह्य, बाह्य का आवरण। त्रैलोक के मोहन चक्र चल रहा है अभी। इसलिए योगिनी को प्रकट होकर बोलना पड़ता है। जिसने योग साधा है
वो समझा पाएगा। लेकिन यहां पर जो योगिनी है वो अनेकों कलाओं में विभाजित हो चुकी है। तुम किस योग से जाओगे? प्रेम योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, साधना योग भी है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना। सारी साइकिल इसके ऊपर आकर रुक जाती है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त और वृत्ति, क्योंकि जो भी आ रहा है तुम्हारे चित्त के भीतर आता है, और चित्त के भीतर जैसे चिदाकाश कहते हैं। तुम जो भी बाह्य मन से ले रहे हो, आंतरिक मन से ले रहे हो या सूक्ष्म मन से ले रहे हो, सब तुम्हारे चित्त के ऊपर कार्य करता है। इसलिए तुम्हारा चित्त धुंधला है, वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बाह्य आवरण का जोर ज्यादा चल रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम एक सही पथ के ऊपर आ ही नहीं सकते जब तक तुम्हारा संपर्क तुम्हारी भीतर की शक्ति के साथ नहीं होता, तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं होता। और आत्मा के साथ जब तक यह अनुसंधान नहीं होता, तब तक तुम्हारी नित्य शक्तियां प्रकट नहीं होगी। तुम कितने भी पूजन कर लो, तुम कितने भी आवरण पूजा कर लो, अनिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि कर लो, नहीं होगा कुछ। योग को प्रकट करना है यहां पर, और योग जब प्रकट हो जाता है तब जाके तुम्हारी सुरता अंतर्मुखी होती है, तब वो प्रकट योगिनी भीतर प्रकट होती है। एक बाहर की ओर है, बाहर की ओर माया स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, कला स्वरूप है, और भीतर बोध स्वरूप है। किसी बुद्ध ने, वो तो किसी बोधीय पुरुष ने शास्त्रों का अभ्यास करके उसको प्राप्त नहीं किया, ये समझ लेना। ये मेरी बात अगर तुम्हारे दिमाग में उतर गई तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में आविष्कार होगा, तुम फंसोगे नहीं कहीं पर भी। जितने भी महापुरुष हो गए, जितने भी महात्मा हो गए, जितने भी बोधीय पुरुष हो गए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर शास्त्रों को बाजू पर रखा है और अनुभूति के ऊपर खाए हुए हैं। और अनुभूति करने के बाद उन्होंने खुद शास्त्रों की रचना की है, चाहे वो शंकराचार्य हो, रामकृष्ण परमहंस हो, श्री रंगअवधूत हो, मीराबाई हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, जो भी हो गए, उन्होंने शास्त्रों से नहीं पाया इसे। शास्त्र सिर्फ निर्देश करते हैं। शास्त्रों की इतनी उत्कंठा रखो जितनी जरूरी है। यम नियम तक शास्त्र ठीक है, योग अष्टांग योग है पूरा, यम नियम तक ठीक है, पर आसन कैसे लगाना है, प्राणायाम कैसे करनी है, प्रत्याहार कैसे करनी है, धारणा कैसे लगाना है, ये सब प्रैक्टिकल क्रिया है। यम और नियम थियरी है, यम और नियम को पकड़ के ये पूरा अष्टांग योग प्रैक्टिकल करना है। इसलिए तुम्हारा सुनने वाला जो है वो बाह्य मत रखो। वो जब तक बाह्य है तब तक तुम भी बाह्य चक्र के अंदर ही घूम रहे हो, अंदर नहीं आओगे, क्योंकि अंदर जाने हेतु तुम्हें भीतर से सुनना होगा, भीतर से खिलना होगा, भीतर की आवाज को पहचानना होगा।
एक कुछ मेरे अभी अभी ज्वाइंट हुआ एक, जो मेरे को गुरु बोलता है लेकिन मैं उसको शिष्य नहीं समझता अभी तक, क्योंकि मैं शिष्य बनाता नहीं हूं, बन जाते हैं। तो मेरा काम नहीं है किसी बोलते ना कि समूह को इकट्ठा करके सब लोगों को एक साथ दीक्षा देके सबको शिष्य बनाना, ही मेरा कार्य नहीं है। वो मेरे को गुरु बोलता है, ठीक है चलो, एक आदर सत्कार के लिए, एक निवेदन के लिए, एक बोलते हैं ना कि विवेक खातिर उसने मेरे को गुरु बोल दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि हर रोज वो रोज एक पीडीएफ लेके पैदा होता है मेरे सामने। रोज पीडीएफ लेके पैदा होता है। किसी बार प्रत्यंगिरा साधना को लेके प्रश्न पूछता है, कभी शिव महिम्न के ऊपर प्रश्न पूछता है, कभी महामृत्युंजय माला मंत्र के ऊपर प्रश्न पूछता है, कभी धूमावती के ऊपर प्रश्न पूछता है। वो पूछता रहता है और मैं उत्तर नहीं देता हूं सामने। आज उसने मेरे को मैसेज भेजा, बोला कि आपको उत्तर, आपका इतना विवेक नहीं कि कोई आपको इतने प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर देना चाहिए सामने। उसको बोला उत्तर देना चाहिए, लेकिन मैं जिस विषय के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अपने प्रश्न मेरे पास ले आ रहे हो, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो तुम अपने अंतर्मन से क्यों नहीं पूछते? अगर स्वाध्याय किया होता मेरे लेक्चरों का तो अंदर प्रश्न खड़ा होता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछता तो मैं उत्तर देता, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रत्यंगिरा नहीं समझाई, अभी मैंने तुम्हें मृत्युंजय माला मंत्र नहीं समझाया। मैंने कोई भी विषय, कोई भी स्तोत्र के बारे में अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं उसका उत्तर क्यों दूं? क्योंकि अगर मेरी समझ से चलते तो तुम्हारे भीतर वो प्रश्न खड़े हो जाते जो मेरे प्रश्न से मेल खाते। वैसे ही वो पंडित था, उसके भीतर वो प्रश्न खड़ा नहीं हुआ जो परमहंस के मन के अंदर प्रश्न रहता था। जो परमहंस की जिज्ञासा थी वो पंडित की जिज्ञासा नहीं थी। पंडित बाह्य मन से पूछ रहा था ये होता भी है क्या नहीं, तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो वो सच में अस्तित्व में है कि नहीं? क्योंकि पंडित ने शास्त्र पढ़े थे, जबकि वो परमहंस के पास अनुभूति थी। यहां पर मार खा गया। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संपर्क है, जो सेतु है, जो तार है ना, वो ऐसा होना चाहिए तो कुछ प्रकट होता है। तो ये नित्य शक्तियां तुम्हारे भीतर पड़ी हुई है, तुम्हें कोई चक्र आवरण पूजा की जरूरत नहीं है उसके लिए। तुम्हें कोई भी आवरण पूजा की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन है वो चौकीदार की तरह तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़ा है। वो जो भी कचरा आता है, जो भी बाह्य से कचरा आता है, बहिर्मन उसको बार बार वो कचरे को तुम्हारे भीतर डालता रहता है। सोचो कितनी पीडीएफ इकट्ठा हो गई होगी, गार्बेज फाइल कितनी बड़ी हो गई होगी, ट्रेस करना पड़ता है सब फाइलों को, कितनी तो रिपीटेशन के अंदर होती है। संग्रहखोरी अभी का युग का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा है, संग्रहखोरी। मेरे पास सब नॉलेज होना चाहिए, सबका ज्ञान होना चाहिए, पर मूल विषय के बारे में उसको पता नहीं। मूल साधना कौन सी है वो पता नहीं। पूरे गांव की साधना आती है उसको। इसके अंदर प्रेत आता है, इसके अंदर पितृ आता है, इसके अंदर भैरव आता है, इसके अंदर माता जी आती है, इसके ऊपर ये आता है, वो आता है, बस सब कुछ पता है उसको। तो तुम्हारे अंदर कौन आता है? तुम्हारे भीतर कौन आता है कि तुम इतने बौखला गए हो, अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ वो।
बिना साथ में बिनी वस्तु लगाए कोटि जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए। तुम्हारे पास बोधि होना चाहिए, बोधि के बिना ये काम नहीं। तो खड़गमाला जैसा स्तोत्र वो पूरा तुम्हारा अवेकिंग प्रोसेस है, तुम्हारी शक्तियों का अवेकिंग प्रोसेस है, वो अस्त्र का अनुसंधान है। अस्त्र का अनुसंधान तभी जाके संभव है कि जब तुम अपनी शक्तियों को तो पहचानो, तुम्हारे भीतर की शक्तियों को तो पहचानो कि क्या है। हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी, ये मैंने समझाया पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन किसके मन में उतरा? तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, ये बात समझ लेना। परमात्मा का चिंतन ऐसा करो, त्वमहम त्वम त्वम सततमिति। कैसे? और देवता चित्त न धराई। किसी और देवता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। वो राम, वो कृष्ण, वो शक्ति, वो दुर्गा, वो काली, वो तारा, वो छिन्नमस्ता, वो त्रिपुर सुंदरी, वो बगलामुखी, सब तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम प्रकट कब होगा? जब तुम मूल चिंतन के ऊपर आओगे। तुम्हारा मूल विषय कुछ और है, तुम्हारा भटकाव, तुम्हारी इतनी सारी जिज्ञासा इसीलिए कि तुम्हें अभी तक मूल मिला नहीं है। तुम बौखला इसीलिए गए हो कि तुम्हें अभी तक मूल मिला नहीं है। तुम्हें साधना इसलिए बदलनी पड़ती है कि तुम्हें अभी तक मूल मिला नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रश्न इसलिए है कि तुम्हें अभी तक मूल मिला नहीं है। आत्म तत्वं शोधयामि, विद्या तत्वं शोधयामि, माया तत्वं शोधयामि। आत्म तत्वं शोधयामि, श्री सूक्तम का जो संकल्प था उसके अंदर बोला गया है, आत्म तत्वं शोधयामि, विद्या तत्वं शोधयामि, माया तत्वं शोधयामि। अविद्या से दूर होना वो पहला तुम्हारा स्तर है। तुम्हारी जागृति का पहला स्तर क्या है? अविद्याओं से दूर होना। तुम ये 16 नित्या के भीतर तभी जाकर प्रवेश करोगे जब तुम्हारी अविद्या दूर हो चुकी होगी। तुम्हारा पैटर्न बन चुका है अभी तक। तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे होगे या तो साइंस के स्टूडेंट रहे होगे, तो साइंस में H2O इज इक्वल टू वाटर होता है। ये पहले से पढ़ाया गया है तुम्हें, तो अभी भी H2O तुम्हारे लिए वाटर ही है। अगर तुमने जब ये पहला किसी ने संशोधन किया, वो H2O की जगह NaCl लिख देता, उसको पानी बोलते थे, अभी तक वो पानी चलता रहता। बदलाव कहां पर है? प्रोग्रामिंग के ऊपर। और प्रोग्रामिंग क्या है? और प्रोग्रामिंग क्या है? तुम्हारे विचारों के आंदोलन से जो एक कड़ी बन चुकी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर बार बार एक की एक चीज दोहराई जाती है। तुम्हें एक ट्रेंड के अंदर रखा हुआ गया है कि ये पद्धति है, ये पैटर्न है, ये मंत्र है, ये तंत्र है, ये यंत्र है। एक पैटर्न रखा गया ऊपर है और बार बार वो तुम्हारे सामने लाया जाता है। जैसे हनुमान चालीसा के लिए हो गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब भी किसी को डर लगता है अंदर से हनुमान चालीसा चालू कर देता है।
तुम छोटे से तब से तुम्हारे अंदर ये पैटर्न रखा गया है। ये पैटर्न टूटा नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर वो हनुमान चालीसा के प्रति श्रद्धा बढ़ गई कि इससे भूत भाग जाते। ये पैटर्न जब जितने डेवलप हुए वो ही माया जाल है, समझ लो। ये जितने भी पैटर्न तुमने डेवलप किए वो सारा माया जाल है। जब आत्मा स्वयं सिद्ध है, उसके ऊपर जब मन और उसकी अवस्थाओं की परछाइयां पड़ती है तो माया का प्रादुर्भाव होता है। और ये माया के प्रादुर्भाव को मैट्रिक्स कहते हैं, माया जाल कहते हैं। ये पूरा विस्तरण हो चुका है और तुम जहां भी जाते हो वो पैटर्न तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम्हें लगता है भगवान ने कोई संदेशा भेजा है, मेरा कार्य इससे ही होगा। तुम्हें 21 दिन 22 दिन प्रोग्राम किया जाता है। कोई भी हीलिंग का प्रोग्राम ले लो या कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम ले लो। तुम्हारे मन को, सूक्ष्म मन को, अंतर मन को और बाह्य मन को एक चीज करने के लिए तत्पर किया जाता है। तुम्हें प्रोग्राम जैसे बोलते हैं कि रॉबोट के अंदर एक चिप डाली जाती है, उसको कुछ घंटे तक रन करना ही पड़ता है तो ही सारी फाइल डाउनलोड होगी। वैसे ही तुम्हारी अवस्था है। तुम्हारे भीतर ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली फ्लो होने चाहिए तो तुम्हारा पैटर्न बन जाता है। फिर पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, तुम उसको सत्य मान लेते हो। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पर हो जाती है। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पर हो जाती है, तुम किसी चीज को सत्य मान लेते हो और वही सत्य तुम प्रचार प्रसार और विस्तार करते हो। और ये जितना विस्तरण होता रहता है वो कोई फिर संप्रदाय बन जाता है, कोई श्रेणी बन जाती है, कोई परंपरा बन जाती है, कोई विद्या को समझने हेतु का मार्ग बन जाता है और उसी को ही फॉलो किया जाता है। उसमें 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ लोग फंस जाते हैं फिर एक ही पैटर्न को फॉलो करते करते। जो पहले वाले को अनुभूति हुई थी वो 100वें वाले तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी और 100वें वाले के अंदर जो पैटर्न बनी हुई है वो 1000वें वाले में उससे कम हो जाएगी और लाख तक पहुंचने और करोड़ तक पहुंचने के अंदर तो फिर वो ऊर्जा ही निकल जाती है, क्योंकि मूल ऊर्जा सारा एक संकल्प के अंदर चली जाती है, वो पैटर्न के अंदर। इसे किलन कहते हैं, इसे ही किलन कहते हैं। इसीलिए किसी मंत्र का उत्कीलन गुरु के पास सीखना पड़ता है। आध्यात्म एक क्रांति का मार्ग है, विज्ञान भी क्रांति का मार्ग है। विज्ञान में अगर आविष्कार किए जाते तो आध्यात्मिकता में क्यों नहीं किए जाते? कि वही पुरानी पैटर्न्स फॉलो हो रही है अभी तक। कि पहले अस्तित्व के ऊपर तो सब नॉर्मल था, सब गतिविधियां नॉर्मल थी, भाव नॉर्मल थे, इच्छा नॉर्मल थी, समर्पण नॉर्मल था पहले इंसान के लिए जिसने पहली पैटर्न बनाई। उसके लिए सब प्राकृतिक था, समर्पण भी उसका बोलते हैं ना कि प्राकृतिक था, बनावटी नहीं था। उसको मेकिंग नहीं करना पड़ा। अभी क्या है, तुम्हारे अंदर भाव इंस्टॉल किए जाते जबरदस्ती, तुम्हें भाव आता भी नहीं है तब भी तुम्हारे अंदर भाव इंस्टॉल किए जाते हैं। कैसे? एक लंबी गहरी सांस लीजिए,
फिर अपने हृदय चक्र को देखे, फिर उसके अंदर बहुत ही आनंद और प्रेममय अवस्था में आप हो, ऐसे बैठिए। ऊपर एक रेड लाइट येलो लाइट चल रही है, उससे एक वाइट बॉल, उससे ऊपर वाइट बॉल है, उसके ऊपर वायलेट बॉल है, उसके अंदर से ऊर्जा आ रही है। तुम अपने सहस्त्र दल से सांस के द्वारा उसको खींच रहे हो और अपने अंदर उतार रहे हो। तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जाओं का खजाना बढ़ रहा है। ये क्या हुआ? प्रोग्राम ही नहीं तो क्या हुआ? तुम इसे 100 बार सुनोगे, तुम वो वायलेट प्रकाश को 100 बार देखोगे अंधेरे में आंखें बंद करके। प्रकाश का अर्थ है किसी भी विषय का तर्क मिल जाना। प्रकाश, आकाश। ऊर्जा और कलर का डेफिनेशन एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, तीव्र, उष्ण और सौम्य। हर एक कलर कुछ न कुछ सूचित अवश्य करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको भाव करके अपने अंदर उतारते चले जाओ। जबरदस्ती का भाव डालना वो भी पाप है। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोली है कि हे अर्जुन, जो इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करता है वो पापी है। इंद्रिय का अर्थ केवल एक ही नहीं होता, 5 कर्मेंद्रिया है। तुम जितने नैसर्गिक रहोगे, जितने कुदरती रहोगे अंदर से, जितने सौम्य रहोगे, सहज रहोगे, उतना वो परमात्मा नजदीक आएगा तुमसे। तुमने पैटर्न बनाई वो दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई पैटर्न परमात्मा है। अगर मेरी बात समझ में आ गई ना तो सब, अगर अंदर से समझे तो, बाहर से समझे तो सब मिथ्या लगेगा तुम्हें। अंदर से समझ आया तो तुम्हारे दिमाग में कुछ उतरेगा नहीं, बात सही है। तुम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, जबकि परमात्मा पैटर्न से बाहर है। उससे पैटर्न्स बनती है, वो पैटर्न नहीं है। वो कोई पैटर्न नहीं है तो तुमने थप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ये मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि नित्य शक्ति के बारे में समझना है। नित्य शक्ति सब तभी समझ में आएगी जब तुम अपनी नित्य शक्ति के साथ जागृत रहोगे, और तुम्हारे भीतर नित्य शक्ति एक ही है, आत्मा। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त। तुम किस अवस्था में वो संवाद को सुन रहे हो, ये तुम्हारे अंदर वो प्रकट हो जाए। कृष्ण ने अर्जुन को गीता एक ही बार सुनाई थी, और हम हर रोज पढ़ते, हर रोज लोग पढ़ते, क्यों? जीवन में अर्जुन जैसा बदलाव नहीं आया। तुलसीदास ने एक ही बार में रामचरितमानस पूरा लिख दिया, वेद व्यास ने एक ही बार में पूरा महाभारत लिख दिया। फिर रोज वो महाभारत करने नहीं बैठते थे, एक बार लिख दिया, हो गया, खत्म। अब क्या? तुम वही गीता को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार समझ रहे हो, बार बार सुन रहे हो, एक बार में उतरी नहीं। और एक बार में इसीलिए नहीं उतरती क्योंकि तुम बाहर से सुन रहे हो सब कुछ। नित्य शक्ति तभी जाके प्रकट होगी जब तुम नित्य से जुड़ोगे। तुम नित्य से जुड़ गए, नित्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी शक्ति को समझने है तो मन को तो समझना पड़ेगा, उसके विचार को समझने पड़ेंगे, पैटर्न को समझना पड़ेगा, वो शब्द क्या कह रहा है उसे समझना पड़ेगा।
बात हो रही है खड़गमाला की, लेकिन यहां पर तुम्हारा सत्संग तुम्हारे मन के ऊपर हो गया कि कैसे कैसे खेल खेलता है। यही प्रॉब्लम होता है मेरे साथ, समझाने कुछ हो जाता हूं, समझा कुछ और देता हूं। कि ये ऑटोमेशन क्रिया है, क्योंकि समाज जब चल रहा होता है या किसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो कोई ना कोई वो मेथड उतारती है नीचे, और जब तक चैनलाइज नहीं होगा तब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी ना मेरे को समझ में आएगी। क्योंकि जो 16 नित्या है, जो भगवती की 16 नित्या है, वो नित्य शक्ति है, तुम्हारे भीतर ऑलरेडी इनबिल्ट है। कामेश्वरी, बगमालिनी, नित्य किलने, भेरुंडे, वही निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये, परमेश्वर परमेश्वरी। ये युगल है, शक्ति युगल है, क्योंकि ये शिव और शक्ति दोनों स्वरूप के अंदर है, ज्ञानमयी भी है और ऊर्जामयी भी है। ये दोनों अभिन्न है, ज्ञान शक्ति कहते हैं इसे, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ये जो कामेश्वरी है, पहली नित्या कौन सी? कामेश्वरी, जो सबके अंदर निवास करती है। तुम बिना काम चल ही नहीं सकते। काम का अर्थ काम वासना से नहीं है, काम का अर्थ है क्रिया, इच्छा और क्रिया का समूह। ये जो भी ब्रह्मांड है, जो भी अस्तित्व है, चाहे वो ब्रह्मांड का अस्तित्व ले लो या पृथ्वी का अस्तित्व ले लो, गुरु ग्रह का अस्तित्व ले लो, शनि ग्रह का अस्तित्व ले लो, आकाश गंगा का ले लो, जो भी अस्तित्व है, जो भी क्रीड़ांगन है भगवती का, वो यही शक्ति से पैदा हुआ है। किसी के अंदर अगर इच्छा और क्रिया शक्ति नहीं है तो वो मृत कहलाएगा, स्पंदन रहित कहलाएगा। तो वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है। पर ये कामेश्वरी कौन है? कामेश्वरी कब प्रकट होती है? जब तुम्हारा कार्य भगवती की ओर बढ़े, वो महाशक्ति की ओर बढ़े, जो तुम्हारे आत्म तत्व तक ले जाए। अगर ऐसी स्पंदन शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रकट होती है, ऐसी अवस्थाएं भीतर प्रकट होती है, तो तुम्हारे भीतर ये पहली नित्या कार्य करने लगी है। कामेश्वरी, काम ईश्वरी का सीधा संवाद या तो सीधा संपर्क होता है तुम्हारे हृदय से। म जो होता है वो ऊर्ध्व गमन की ऊर्जा को दर्शाता है, जिसे नाद स्वरूप भी कहते हैं। कामेश्वरी, हृदय से मस्तिष्क और मस्तिष्क से ऊपर सहस्त्रदल का तार। सोचो तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, भगवती ने कोई इच्छा ही प्रकट ना की होती, या तो परम चेतना ने कोई इच्छा प्रकट ना की होती, तो क्या कुछ अस्तित्व में आता? क्या कुछ सर्जन होता? वो शून्य ही रहता। मनुष्य इच्छाओं का गुलाम है, पर मनुष्य ये क्यों नहीं समझता कि मनुष्य के पास इच्छा को पूर्ण करने हेतु भगवती ने कितनी संपदा दी हुई है। वो इच्छाओं से गुलाम भी बन सकता है, इच्छाओं से राजा भी बन सकता है, वो इच्छाओं से ईश्वर भी बन सकता है और इच्छा से पशु भी बन सकता है।
वो इच्छा से राक्षस भी बन सकता है, वो इच्छा से ऋषि भी बन सकता है। सब कुछ कामेश्वरी के हाथ के अंदर है। तो कामेश्वरी जब चलती है, ये कामेश्वरी की ऊर्जा प्रकट होती है, तो तुम्हारे अंदर की सेंसेस जागृत होती है। अभी तुम्हारे अंदर सही सेंसेस कौन सी है, वो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कौन सी इच्छा कर रहे हो ईश्वर से। ठीक है, देखो चक्र के अंदर जैसे जैसे प्रवेश करोगे कि और ऊपर की ओर बढ़ोगे, तो ये सारी चीजें तो छूटने वाली है। ये नित्य शक्तियां है, पर ये तुम्हारे साथ रहेगी और साथ रह के तुम्हें सहयोग करेगी। ये असुर के अंदर भी है, देवता के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है, पशु के अंदर भी है, सबके अंदर ये इच्छा शक्ति है ही। ये कामेश्वरी सबके अंदर वास करती है। ये कामेश्वरी सब जीवों के अंदर वास करती है, क्योंकि भगवती त्रिपुर सुंदरी को क्या बोला कि आ कीट ब्रह्म जननी, आ ब्रह्म कीट जननी। वो कीट से लेकर ब्रह्मा तक सबको उत्पन्न किया है इसने। तो कैसे किया है? कामेश्वरी। कामेश्वरी से प्रकट किया है। काम ईश्वरी, वो हर एक कर्म की साक्षिणी है, वो हर एक कार्य को पूर्ण करती है, जो हर एक इच्छाओं से उसे क्रिया शक्ति में लाती है, हर एक संकल्प को कार्यबल देती है, वो कामेश्वरी है। जो भी कुछ प्रकृति के अंदर भौतिक अवस्था है प्रकृति की, वो कामेश्वरी का ही एक स्वरूप है। सोचो, कामेश्वरी कार्य नहीं करती तो किसी भी चीज का आविष्कार ही नहीं होता। किसी को इच्छा नहीं होती, ग्रैहम बेल को इच्छा ही नहीं होती तो टेलीफोन की शोध ही नहीं होती। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर जोर नहीं डाला होता तो आज गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे बीच में नहीं होता। तर्क लगाया ना, कौन सी इच्छा प्रकट की, ये नीचे कैसे गिरा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। वर्षा से आने वाला जो जल होता है पृथ्वी के ऊपर, वो गुरुत्वाकर्षण बल से नदियों के अंदर पड़ता है, जलाशयों के अंदर पड़ता है, समुद्र के अंदर पड़ता है, लेकिन सबके अंदर पड़कर वो महासागर के अंदर ही चला जाता है। यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। मैं सभी देवताओं का नमस्कार करता हूं, लेकिन जाता केशव को है। वैसे सारा जो रंगमंच है, सारा जो क्रीड़ांगन है, उस जाता भगवती की ओर ही है। चाहे सत्व से जाओ, रजस से जाओ या तमस से जाओ, कराने वाली वही है। इसलिए इसे कामेश्वरी कहा गया है। उस सबके भीतर भी निहित शक्ति है, इसे जिसे नित्या कहते हैं। और पहली नित्या ये है, किसी के भीतर कामना ही प्रकट नहीं हुई तो क्या होगा उसका। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कामेश्वरी, भगमालिनी। भग का अर्थ क्या होता है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भग का अर्थ भगवान सूर्य भी होता है, भग का अर्थ वीर्य भी होता है, और भग का अर्थ रज भी होता है। उसे योनि भी कहते हैं। भगमालिनी, जिसने भग की माला पहनी हुई है।
अब इसको हम देखने जाए तो दो रूप से देख सकते हैं। ये संचारिणी है, प्रकट करने की क्षमता रखती है, जगत प्रसूत्य है, ये उत्पन्न करने की शक्ति। पहली क्या थी? क्रिया शक्ति थी, अब पैदा करने की शक्ति है, उत्पन्न करने की क्षमता। कर्म का दूसरा डायमेंशन, इच्छा हुई, अब कर्म हो रहा है, कर्म के बाद उपलब्धि यानी उसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जहां से निकलता है उसे बगमालिनी कहते हैं। एक परम को इच्छा हुई तो इच्छा के बाद ऊर्जाओं का संकलन हुआ, एनर्जी पैदा हुई, एनर्जी पैदा होने के बाद वो मैटर बनी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो बाहर आने का प्रोसेस, किसी भी पदार्थ को, किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी आविष्कार को, किसी भी ऊर्जा के साधन को प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से, भौतिक या अभौतिक रूप से या पराभौतिक रूप से किसी भी चीज को उत्पन्न करने की क्षमता, तेज देने की क्षमता, उसको तेज देने की क्षमता, उसे बल देने की क्षमता, यह बगमालिनी की है। एक सूर्य से इतना तेज मिलता है, सोचो कि भगवती ने, ये बगमालिनी ने तो पूरा सूर्य का हार पहना हुआ है। खड़गमाला, भगमाला, आगे आएगी ज्वाला माला, 3 माला दिखाएगी। कोई भी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है और वो जहां से निकलती है, जिस चीज द्वारा निकलती है, वो बगमालिनी कहलाती है। वो शक्ति को बगमालिनी कहते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज ने सूर्य को निगल दिया था, उत्पन्न करने की क्षमता ही निगल ली। वो भर्गो देवस्य धीमहि, यानी वो मूल तत्व को निगल लिया। जब तुम्हारे भीतर ये मूल तत्व की जागृति हो जाती है तो अनंत सूर्य के तेज से तुम्हारा ऑरा मंडल प्रज्वलित हो जाता है। इतना तेज तुम्हारे अंदर होता है, तुम गूगल से भी फास्ट जा सकते हो अपनी बुद्धि से, क्योंकि वहां भगमालिनी अनेकों सूर्य रूपी ज्ञान को लेकर बैठी हुई है। तुम किसी भी चीज को प्रकट कर सकते हो, ये भगमालिनी की शक्ति है। तुम आविष्कार कर सकते हो, ये भगमालिनी की शक्ति है। ये दूसरी नित्या है, ये है हमारे अंदर, ये हमारे से अलग नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर हमारे अंदर भगवान ने रखा ही हुआ है, ये हमारे भीतर, बस उसे प्रकट करना है। तुम किसी भी मंत्र तंत्र शास्त्र की रचना कर सकते हो, तुम अपनी नई गीता लिख सकते हो, तुम पंचम वेद लिख सकते हो। यह भगमालिनी की शक्ति अगर तुम्हें मिल जाए तो, जगत प्रसूति स्वाहा, ये जगत को प्रसूति करने वाली, जन्म देने वाली वो शक्ति है। तो आगे का जो पार्ट है, कल हम नित्य किल्लने समझेंगे, भेरुंडे समझेंगे, वही निवासिनी समझेंगे, आदि की नित्याओं के बारे में समझेंगे। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में उतरे, क्योंकि मैं सुनाना तुम्हारे मन को चाहता हूं।
सत्संग उसके लिए ही है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा तो परमात्मा है, परम आनंद है वो। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट जा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, शांति से समझेंगे, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि अगर ये विषय समाप्त हो गया तो बहुत कुछ समझ लो कि भार कम हो जाएगा। इसलिए समझा देता हूं कि आने वाले श्री विद्या उपासक जो भविष्य में सुनने वाले इसको, वो कहीं भटके नहीं और अपनी नित्य शक्तियों के साथ जुड़ जाए। तो कल मिलते हैं। जय माई की, शुभ रात्रि।